स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए प्रूफ दैट वाला सम्स लेके आई हूँ जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप पेपरों की तैयारी तो बहुत अच्छी कर ही रहे होगे और आपने एनसीईआरटी तो प्रॉपर कर ली होगी। तो मैं अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली लेके आती हूँ। मैं जरूर रोज़ एक डेली वीडियो डालती हूँ जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे मैंने आज आपके लिए लेके आई हूँ ये वाला प्रूफ दैट, और जो ये क्वेश्चन है ना मैं आपको वही बताती हूँ तो जो आपके एग्जाम में पहले आ चुका है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका 2018 में ये आपका पेपर में आया हुआ है। ठीक है, चाहे तो आप चेक भी कर लेना, आपका ये 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलो अब अगर ये आपको आता है तो मेरे साथ करना शुरू कर दो, तो इससे ये पता लग जाएगा कि तुम्हें आता है। ठीक है, और अगर आता है तो प्लीज़ मेरे ये आप मुझे कमेंट में यस जरूर लिख देना कि हाँ भी मैडम मुझे ये मैंने किया है सवाल। ठीक है, हाँ, और बेटा एक बात और भी करते हैं, ये वैसे एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे करना है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, इसको टेंजेंट के इक्वल लेके आना है। तो ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिमाग में होता है कि कैसे करें क्या नहीं करें। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि इसको करना कैसे। जैसे यहाँ पे भी साइन है यहाँ पे भी साइन है, तो हम क्या करते हैं इसको साइन को कॉमन ले लेते हैं बाहर। ठीक है, तो साइन को इससे करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, और जब इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन की स्क्वायर। स्क्वायर पता है ना कैसे आ गई, क्योंकि एक साइन हमारे पास बाहर है। ठीक है, ऐसे इसमें से भी हम कोस को कॉमन ले लेते हैं। तो जब कोस को कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है, तो अब आगे कर लेते हैं। आगे हम क्या करेंगे, साइन का साइन आ जाएगा। ठीक है, 1 का 1, इस 2 को भी हम ले लेते हैं। ठीक है, बाहर। अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, वो होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे हम इसको ये कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा जैसे देखो हमने टेंजन करना है ना इसको, तो हमारे पास साइन और कोस का तो हमें पता ही है कि इन दोनों का क्या होता है, टेंजन होता है। तो ये तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। बट अब हमने इसको थोड़ा करना है। ठीक है, टर्मिनेटिंग करना है कि जिससे कि हमारा ये हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, चलो इसको कर लेते हैं। अब साइन अपॉन में कोस किसके होता है, ये टेंजन की। ठीक है, ये तो हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, 1 का 1 माइनस, अब बेटा ये 2 है ना, पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ गया। ठीक है, अब 2 को कॉस से भी करना पड़ेगा, तो जब 2 को कॉस से करोगे तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब टेंजन का तो टेंजन ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो बेटा, हाँ यहाँ पे 2 को हमने इससे किया तो 2 तो आ गया था, लेकिन इसके आगे माइनस था, इसके आगे भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो करते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे तो 1 आएगा, और ये 2 कोस का कोस रह जाएगा। तो हम पहले इसको आगे लिख लेते हैं। ठीक है, और जब 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया -1। ये क्लियर है ना, क्योंकि देखो -2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और नीचे ये -1। ठीक है, तो अब बेटा देखो कितना सिंपल है। अब ये दोनों सेम आ गए हैं तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। अगर बेटा आपको आता है ना तो प्लीज़ जैस लिख देना। ठीक है, अभी हम चैप्टर नंबर 1 का भी एक और सम्स कर लेते हैं। तो पहले हमने वो ट्रिग्नोमेट्री का सम्स किया है ना, तो अब हम कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 का जो कि रियल नंबर है। ठीक है, तो उसका हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी आपका पेपर में आया हुआ है। ये कब आया था, ये आया था 2018 की कंपार्टमेंट में। ठीक है, ये भी पेपर में आया। मैं वैसे वही वाले क्वेश्चन कराती हूँ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं और आ भी जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो चलो मेरे साथ ही ना इसको करना शुरू कर दो आप। तो फिर मुझे कमेंट में जरूर लिखना कि हमें आता था, तो यस लिख देना। ठीक है, राइट वेदर, ये जो हमारे पास ये डिजिट है, ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स ऑन इरेशन और ए रेशनल नंबर। ये बताना है कि क्या ये इरेशनल है या फिर रेशनल नंबर है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करना है। अब 245 है ना, तो चलो 2 का 245 का हम ये कर दे, ये अंडर रूट का ये कर देते हैं। तो ये कैसे होता है, तो बेटा आपको सबको पता ही है, हम ऐसे करके निकाल लेते होते हैं। तो 3 से कर लेते हैं। ठीक है, 3 5 द 15, 5 द 5, तो ये
तीन बार है तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इंटू 5। क्लियर है? अब प्लस, अब ऐसे हम इसका कर देते हैं 20 है, 20 का भी हम निकाल लेते हैं अंडर रूट। तो कैसे आएगा? ये आएगा हमारा 2 से, 2 1 द 2 0, 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5 दो बार, ठीक है 5। और नीचे हमारा ये, ठीक है। अब देखो जरा, ये देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो सारी जगह हमारा 5 5 तो आ ही गया। अब हम आगे करते हैं इसको कैसे करना है। अब देखो 2 का 2, अब आपको बेटा सबको पता है कि जैसे ये पेयर है ना, 3 दो बार है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे और अंदर हमारा क्या रह जाएगा, सिर्फ 5, ठीक है। ऐसे ये 2 भी पेयर है तो इसको भी बाहर ले लेते हैं। ये आपको पता होगा ना, जो मैंने सवाल सारे करवाए हुए हैं आपको सबको, ठीक है, तो आपको पता होगा कि इन सवालों को कैसे करते हैं, ठीक है 5 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 2 3 द 6 अंडर रूट 5 का 5 प्लस ऐसे इसको कर दो 3 2 द 6 5 का 5 और नीचे 2 5 अंडर रूट 5। अब बताओ क्या कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे भी अंडर रूट 5 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 5 है, तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। 6 और 6 क्या हो जाता है, 12, ठीक है, और 2 अंडर रूट 5 का 5। अब क्या हो जाएगा, देखो जरा, 2 1 द 1, 2 6 द 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6। तो 6 क्या है, 6 इज ए रेशनल नंबर। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा है ना कि आपको बताना है कि ये इरेशनल है या रेशनल है, तो 6 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। क्लियर है? आ गया ना समझ? ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला सम्स है कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसमें और लिखा हुआ है, इरेशनल है, रेशनल है, तो इसको कैसे करना है। तो ठीक है, तो ये आप देख लेना। तो ठीक है, अगर आपको मेरी ये सम्स वगैरह समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं नए से नई वीडियो आपको रोज़ डेली क्वेश्चन अच्छे से अच्छे ले लेके मैं आपको डालती रहूँ, ठीक है।